ट्रेडिंग में एक इंडिकेटर कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है। कभी आरएसआई गलत सिग्नल देता है तो कभी मैकडी के क्रॉस के बाद भी मार्केट उल्टा चला जाता है। लेकिन अगर हम इंडिकेटर को कंबाइन करना सीख लें तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है और सिग्नल जो है वो और क्लियर हो जाता है। इसीलिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है? नाम है कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी सीरीज, जिसमें हम अलग अलग इंडिकेटर को एक साथ यूज करना सिखाएंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये सीरीज और वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। हम यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग के टूल्स और इंडिकेटर के बारे में सिखाते हैं। इससे आपको प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं मिलती। ट्रेडिंग एक हाई रिस्क एक्टिविटी है जिसमें आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। तो हमेशा अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद लें और ट्रेडिंग करने से पहले अपना रिस्क और कंट्री के रूल को समझ लें। ये सीरीज सिर्फ लर्निंग और नॉलेज के लिए है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडर ट्रेडिंग, आपका अपना यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग के बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रेटेजी तक एकदम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से सिखाता हूँ। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इस प्लेलिस्ट के आने वाले हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये कि कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी जरूरी क्यों है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक इंडिकेटर यूज करते हैं तो ज्यादातर हमें क्या मिलता है, हमें अगर एक इंडिकेटर यूज करेंगे तो ज्यादातर हमें फॉल्स सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी से यूज करते हैं तो जैसे हम ट्रेंड के लिए अलग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, मोमेंटम के लिए अलग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, टाइमिंग डिसाइड करने के लिए अलग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक क्लियर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी जब बनता है तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगर एग्जांपल के थ्रू माने तो जैसे मैकडी है तो मैकडी से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकडी से हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड कर सकते हैं और आरएसआई से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो वही अगर हम लोग बात करें कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इस कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी सीरीज में हम एक एक करके पॉपुलर इंडिकेटर को कंबाइन करके सीखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के थ्रू अगर हम बता दें तो हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहले मैकडी और आरएसआई के बारे में कि मैकडी और आरएसआई से क्या होगा। सबसे पहले मैकडी क्या करेगा, वो ट्रेंड को फाइंड करेगा और जो आरएसआई है वो क्या करेगा, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट में, वो कॉम्बिनेशन बताएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मैकडी एक तरह से फॉल्स सिग्नल फिल्टर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। और अगला जो बात करें वो है ईएमए, मैकडी, आरएसआई। इसमें क्या होगा, एक तो होगा ट्रेंड फाइंड करने के लिए एक इंडिकेटर हो जाएगा, एक मोमेंटम के लिए हो जाएगा और एक एंट्री के लिए हो जाएगा। और जो नेक्स्ट बात करें वो होगा बोलिंजर बैंड प्लस मैकडी। इसमें क्या होगा, वोलेटिलिटी के साथ कन्फर्मेशन की, यानी कि हम लोग वोलेटिलिटी चेक कर सकते हैं, प्लस मैकडी या आरएसआई। तो उसका क्या होगा, एक तो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर कॉम्बिनेशन। तो इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से जब स्ट्रेटजी बनता है जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि जो एक्यूरेसी होती है स्ट्रेटजी की, किसी भी स्ट्रेटजी की, वो बढ़ जाती है। जैसे फॉल्स सिग्नल जो आते हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब वो कम मिलते हैं, हमें ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा कॉम्बिनेशन इंडिकेटर यूज करना चाहिए, हमेशा कंबाइन करके स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले, एक्यूरेट सिग्नल मिले। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर को हमको कंबाइन करना है। तो वही चीज हम लोग इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। कॉम्बिनेशन सीरीज स्टार्ट किए, ये आपको क्यों देखना चाहिए और ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हर एपिसोड होगा, यानी जो हर हम लोग वीडियो लेकर आएंगे ना, उसमें तो सबसे बड़ी बात की कॉम्बिनेशन इंडिकेटर को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। और दूसरी बात जो है वो इंडिकेटर को चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है वो भी हम लोग सिखाएंगे। सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम लोग सिखाएंगे। गलत सिग्नल जो मिलता है उसको कैसे अवॉइड करना है, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं इस सीरीज में। और साथ ही साथ हम लोग सीखने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के रूल्स के बारे में कि कैसे हम लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। और अगर हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएं, सपोज मान के चलिए कि आपने आरएसआई पे एंट्री ली, यहाँ पे आप मान के चलिए कि हमने आरएसआई के हिसाब से हमने एंट्री ली, लेकिन मार्केट क्या हुआ, उसके उल्टा चला गया। लेकिन अगर वही एंट्री हम मैकडी और आरएसआई को यूज करके, मतलब मैकडी और आरएसआई के कॉम्बिनेशन को यूज करके लिए होते, तो
देखते कि आरएसआई ओवरसोल्ड था, लेकिन मैकडी ने अभी तक तो बुलिश क्रॉसओवर दिया ही नहीं था। तो मतलब अगर आपने दोनों को कंबाइन करके एंट्री ली होती तो फॉल्स सिग्नल ज्यादा चांसेस थे कि अवॉइड हो जाते। इसी तरह कॉम्बिनेशन आपको एक और एक्स्ट्रा फिल्टर देता है। कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब हम लोग स्ट्रेटजी को कंबाइन करते हैं तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन मिलता है। सपोज अगर हम लोग एक आरएसआई के मदद से सिग्नल ले रहे हैं और एक कॉम्बिनेशन के मदद से, जैसे कि आरएसआई प्लस मैकडी अगर ऐड कर देते हैं तो हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। तो एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उससे। तो दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहने वाला है। दोस्तों याद रखो, हर स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी तभी बढ़ सकती है जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो। जो हम लोग प्लेलिस्ट ये शुरू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन सीरीज, इसका मकसद आपको मार्केट समझाने में हेल्प करना है, प्रॉफिट की कोई गारंटी देना नहीं। क्योंकि आपको भी पता है ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है, आप अपने पूरे कैपिटल लॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए अपना डिसीजन खुद लें। ये वीडियो है सिर्फ एक प्रोमो वीडियो है। जो हम लोग प्लेलिस्ट ला रहे हैं कॉम्बिनेशन सीरीज का, उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए ये वीडियो था। तो चलिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आपका जो पर ट्रेड जो कैपिटल होने चाहिए वो मैक्सिमम 2% से 3% तक का ही होना चाहिए। रिस्क आपको नहीं लेना है अगर आप एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हो। और सबसे पहले आप डेली प्रॉफिट का एक टारगेट सेट कीजिए और लॉस का टारगेट सेट कीजिए। अगर आपका प्रॉफिट का टारगेट हिट होता है तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। सेम सिचुएशन अगर आपका लॉस का टारगेट हिट होता है तो आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर देना है। तो सिर्फ जब क्लियर सिग्नल्स मिले तो ही आपको ट्रेडिंग करना है। और सबसे बड़ी बात, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आपको पर डे के 2 से 5 ट्रेड से ज्यादा का ट्रेड नहीं लेना है। तो दोस्तों ये थी हमारी कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी सीरीज का इंट्रोडक्शन। आने वाले वीडियो में हम एक एक कॉम्बिनेशन को डिटेल्स में समझेंगे और चार्ट पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। अगर आपको ट्रेडिंग कैसे इंप्रूव करना है, सीखना है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए। कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आप कौन सा कॉम्बिनेशन सीखना चाहते हो, मैकडी प्लस आरएसआई या ईएमए प्लस मैकडी। मैं आपको कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अभी आप तक इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ट्रेडिंग में हाई रिस्क होता है तो हमेशा अपना डिसीजन खुद लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।